तो बच्चों, दूसरा जो सिद्धांत हमने देखा उसके अंतर्गत समय, गति और थकान तीनों का हमने अध्ययन किया। ये प्रश्न परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी में क्या डिफरेंस है? समय अध्ययन और गति अध्ययन में क्या अंतर है? पहला अर्थ, इसमें एक औसत श्रमिक के द्वारा किसी कार्य को करने में लगने वाले समय का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कि सामान्यतः एक व्यक्ति को काम करने में कितना समय लगता है, एवरेज देखा जाता है। एक उदाहरण के लिए, जब आप परीक्षा में पेपर हल करते हैं तो 3 घंटे का पेपर होता है। अब वो 3 घंटे के अंतर्गत कई बच्चे 2.5 घंटे में पेपर कर लेते हैं, कई बच्चों को 3 घंटे भी कम पड़ता है। तो ये देखा जाता है कि क्या वास्तव में पेपर का समय 3 घंटे कम है कि ज़्यादा है। तो वास्तव में जो पेपर होता है वो 2.5 घंटे का होता है, इसलिए कि एवरेज स्टूडेंट, जो कि हर व्यक्ति उसको आराम से 2.5 घंटे में कर सकता है। अब सभी को देखना पड़ता है, वीक स्टूडेंट को भी देखना पड़ता है और टैलेंटेड को भी देखना पड़ता है। तो जो टैलेंटेड है वो तो कर ही लेगा, और जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए आधा घंटा और बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार एवरेज मिला है तो 3 घंटे में आपका पेपर हो जाता है। मतलब ये आपने औसत टाइम निकाला और फिक्स कर दिया, तो ना तो कम है और ना समय ज्यादा है। अब उसके बाद भी अगर कम पड़ता है समय, इसका मतलब आपकी अयोग्यता है। तो इसी प्रकार सबसे पहले कि नॉर्मली जो श्रमिक काम कर रहे होते हैं, सामान्यतः सबको कितना समय लगता है वो इसके अंतर्गत निकाला जाता है। और गति अध्ययन में कार्य के दौरान की जाने वाली अनावश्यक क्रियाओं का पता लगाकर उन्हें नियंत्रित किया जाता है। गति अध्ययन में यह देखा जाता है कि कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उसमें शारीरिक मेहनत ज्यादा हो रही है, और वो अनावश्यक तो नहीं है। हो सकता है कि एक मशीन है, उसमें रॉ मटेरियल हम ला करके डालते हैं, तो रॉ मटेरियल कहीं और रखा हुआ है, मशीन कहीं और रखी हुई है। अब वहां से रॉ मटेरियल लाया जा रहा है, फिर उसको डाला जा रहा है, अनावश्यक श्रम लग रहा है। तो कोशिश की जाती है कि वहां पर मशीन लगा दी जाए जहां पर रॉ मटेरियल है, या वो रॉ मटेरियल पूरा एक बार ला करके वहां रख दिया जाए। इससे जो अनावश्यक लेबर लग रही है, जो अनावश्यक श्रम लग रहा है, वो खत्म हो जाएगा। तो श्रम वही करवाना चाहिए जिसके बदले हमें कुछ उत्पादन हो, कुछ मिले। अनावश्यक पारिश्रमिक करवाने से कोई फायदा नहीं है। इससे सिर्फ कर्मचारी को थकान अनुभव होगी और न तो वो अच्छा उत्पादन कर पाएंगे, और इसका नुकसान कर्मचारी को भी होगा और संस्था को भी होगा। तो इसके अंतर्गत समय का अध्ययन करते हैं और इसके अंदर ये देखा जाता है कि काम को करने में शारीरिक गतिविधियां कौन सी आ रही हैं, और अगर ऐसी कोई मेहनत हो रही है जो कि उत्पादन से जरूरत है ही नहीं, अनावश्यक परिश्रमिक हो रहा है, तो उसको दूर हटाया जाता है। दूसरा अंतर है उद्देश्य। क्यों करवाया जाता है, क्या उद्देश्य है? इसमें प्रत्येक कार्य का प्रमाणित समय निर्धारित किया जाता है। समय का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि एक निश्चित समय हम निर्णय ले सकें। एक निश्चित समय निर्धारित करने के लिए समय का अध्ययन किया जाता है कि वास्तव में इस काम को करने में कितना समय लगेगा। जैसे सामान्यतः गवर्नमेंट ने भी जॉब के लिए 8 घंटे डिसाइड करे हैं कि कहीं भी आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते। ये नॉर्मल आपने समय दे दिया, तो ये 8 घंटे आपने है, ये आपका निश्चित प्रमाणित समय हो गया, प्रमापित समय हो गया, स्टैंडर्ड टाइम हो गया। तो इसका उद्देश्य एक निश्चित समय को तय करना होता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? कार्य के दौरान की जाने वाली क्रियाओं को निर्धारित करना होता है कि जो काम हो रहा है उसमें कौन कौन से काम हो सकते हैं, उन चीजों का निर्धारण होता है। अनावश्यक श्रम हटा दिया तो फिर वही काम होगा जिसको करना है, आवश्यक है। इसलिए समय अध्ययन में प्रमाणित समय का निर्धारण होता है
और इसके अंतर्गत क्रियाओं का निर्धारण होता है। उपकरण, इक्विपमेंट। समय का अध्ययन कैसे करते हैं? इसमें स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। वॉच होता है, जैसे अलार्म बजेगा काम बंद, टाइम ओवर। स्टॉप वॉच का प्रयोग करते हैं, इसमें कैमरे का प्रयोग करते हैं। कैमरा कंटिन्यू चल रहा होता है और उसमें क्या होता है, कैमरे में सारी गतिविधियां रिकॉर्ड हो जाती है, तो उससे पता लग जाता है कि काम किस तरीके से हो रहा है। क्रम, सीक्वेंस। समय अध्ययन गति अध्ययन से पहले किया जाता है और गति अध्ययन समय अध्ययन के बाद होता है। पहले टाइम डिसाइड करते हैं, फिर समय के बाद फिर देखा जाता है कि इतने समय के अंतर्गत क्या शारीरिक मेहनत या पारिश्रमिक या जो भी वर्क फिजिकल हो रहा है क्या उतने समय में हो सकता है। इसलिए क्रम, पहले समय अध्ययन, उसके बाद गति अध्ययन, ठीक है ना। और गति अध्ययन जो होता है समय अध्ययन के बाद होता है। पारिश्रमिक, इसमें प्रमापित समय से पहले कार्य पूर्ण करने पर अधिक मजदूरी दी जाती है। आपने कम समय निश्चित कर दिया, इतने समय में आप काम करेंगे तो इतनी मजदूरी आपको मिलेगी, इतना पारिश्रमिक मिलेगा। पर अगर कोई कर्मचारी उस निश्चित समय से पहले ही काम पूरा कर दे तो फिर उसको ज्यादा मजदूरी मिलती है। 8 घंटे का काम उसने 6 घंटे में ही कर दिया, अब 2 घंटे एक्स्ट्रा, 2 घंटे बच गए उसके, तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो और काम करेगा, उसका पारिश्रमिक और बढ़ जाएगा। जो 8 घंटे की है उसको 6 घंटे में ही मिल गए, अब 2 घंटे उसके पास बचे हैं, या तो 2 घंटे की उसको छुट्टी मिल जाएगी पहले, उस पारिश्रमिक पूरा मिलेगा। तो इसमें होता है कि प्रमापित समय से पहले काम करेगा तो उसको अधिक मजदूरी मिलेगी, और इसमें कम या अधिक मजदूरी की बात नहीं आती। इसका संबंध मजदूरी से नहीं होता है, इसका संबंध तो शारीरिक गतिविधियों से होता है। तो इस तरीके से बेटा यह अंतर हमारा पूर्ण होता है, समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर।